ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन क्या होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गए, उसने आपका ट्रीटमेंट किया, आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, आप दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, पांचवें के पास गए और आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, तो क्या आप इसे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन कहेंगे? आज के वीडियो का टॉपिक यही है, जिसमें हम जानेंगे कि दरअसल ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं, डी एडिक्शन एक्सपर्ट हूं, सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन क्या होता है? जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि अगर आपका ट्रीटमेंट किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी दूसरे फिजिशियन से चल रहा है, आप डिप्रेस हैं, आपको एंटी डिप्रेसेंट दी जा रही है, आपको रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे लोग ये मानने लग जाते हैं कि उनका जो डिप्रेशन है वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो गया है, मतलब अब वह इजीली ठीक नहीं होने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत अवधारणा है। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन कहने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया और कैटेगरी हमारे पास होती है। जब मरीज उस कैटेगरी को, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसका ट्रीटमेंट उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तब कहीं जाकर हम कह पाते हैं कि यह जो मरीज का डिप्रेशन है, यह ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन की कैटेगरी में आता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यूनिपोलर डिप्रेशन के केसेस में लगभग 30% मरीज ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो सीधे हम जानते हैं कि वो कौन से क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने पर हम कह सकते हैं कि इस मरीज का डिप्रेशन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है। बहुत ही छोटे, सरल और एक सेंटेंस में अगर मैं इस ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन को डिफाइन करना चाहूं तो मैं कहूंगा 2 failed antidepressant trial which run for at least 6 weeks and was in therapeutic label, at least in minimal therapeutic label। इसको अब एक्सप्लेन करता हूं मैं कि 2 एंटीडिप्रेसेंट। इसमें एक बात और जरूर जोड़ना चाहूंगा कि ये जो 2 एंटीडिप्रेसेंट ट्रायल की बात हम कर रहे हैं, उसमें जो एंटीडिप्रेसेंट होंगे वो डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एंटीडिप्रेसेंट हो गया एसएसआरआई कैटेगरी का, जिसमें एसिटालोप्राम, पैराक्सिटीन, सर्ट्रालिन और ऐसे अन्य एंटीडिप्रेसेंट आते हैं। तो जो दूसरा ट्रायल होगा वो एसएसआरआई का नहीं होगा, वो एसएनआरआई का हो सकता है, वो माओ इनहिबिटर का हो सकता है, वो नासा का हो सकता है, मतलब किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एंटीडिप्रेसेंट का ट्रायल फिर हम करेंगे सेकेंड एंटीडिप्रेसेंट ट्रायल में। अब ये आप समझ गए कि 2 एंटीडिप्रेसेंट ट्रायल हो गए। कितने समय के लिए हो गए? कम से कम 6 सप्ताह के लिए। तो देख लीजिए, ये कोई जादू नहीं है कि मैंने एंटीडिप्रेसेंट दिया आपका डिप्रेशन चला जाएगा। यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 6 वीक, कम से कम 6 सप्ताह। तब कहीं जाकर आपका क्लिनिशियन बोलेगा कि आपको रिस्पॉन्स आ रहा है या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब ये जो 6 सप्ताह का समय है दोनों ही एंटीडिप्रेसेंट के लिए, पहला एंटीडिप्रेसेंट 6 सप्ताह, दूसरा एंटीडिप्रेसेंट 6 सप्ताह, दोनों ही एंटीडिप्रेसेंट ट्रायल हो गए। और जैसा मैंने अपने सेंटेंस में कहा था, थेरेपेटिक लेवल, एटलीस्ट मिनिमल थेरेपेटिक लेवल में ये दोनों ही एंटीडिप्रेसेंट होने चाहिए। अब होता क्या है थेरेपेटिक लेवल? देखिए, एक होता है डोज रेंज किसी भी ड्रग की। जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं एसिटालोप्राम की, तो एसिटालोप्राम की डोज रेंज 5 to 20 इवन 30 mg मैक्सिमम तक हम देते हैं। तो ये जो 5 mg है, दिस इज नॉट थेरेपेटिक डोज फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन को अगर मैं ट्रीट कर रहा हूं तो मुझे कम से कम 10 mg तक जरूर आना पड़ेगा। और अगर मैं 5 mg तक रखा हूं और 6 वीक तक मैंने एसिटालोप्राम दिया है और उसके बाद मैं कह दूं कि नहीं, आपके डिप्रेशन में कोई सुधार नहीं हो रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो यू आर रेजिस्टेंट फॉर एसिटालोप्राम, तो ये गलत होगा। कम से कम मुझे 10 mg तक जाना पड़ेगा। बल्कि अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें हमें कहा जाता है कि आप मैक्सिमम टॉलरेबल डोज तक जाइए। अब मैक्सिमम टॉलरेबल आ गई तो फिर अब बात यहां पे आ गई कि टॉलरेंस की भी बात है। मतलब देखिए, ऐसा भी होता है कि कई बार हम 5 से 10 में पहुंचे
तो 10 mg एसिटालोप्राम या 15 mg एसिटालोप्राम जब मैं पेशेंट को देता हूं तो उसे साइड इफेक्ट होने लगता है, उसे उल्टी का सा आने लगता है, नॉजिया फील होती है, कई बार कुछ लोग को सेक्सुअल साइड इफेक्ट आता है। तो ऐसे में मुझे एसिटालोप्राम घटाना पड़ता है या दूसरे एंटीडिप्रेसेंट से स्विच करना पड़ता है। तो एसिटालोप्राम को अगर मैं 10 mg तक नहीं दे पाया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एंटीडिप्रेसेंट एसिटालोप्राम का जो ट्रायल मैंने किया दैट वाज अ फेल्ड ट्रायल, नहीं, वो मुझे रोकना पड़ा बिकॉज ऑफ दी साइड इफेक्ट। अब मैं दूसरा एंटीडिप्रेसेंट दूंगा और वहां से पहला ट्रायल स्टार्ट होगा और फिर डिसाइड होगा कि 6 सप्ताह में वो ट्रायल सक्सेसफुल होता है या फेल्ड होता है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन एक्चुअली में क्या होता है और उसका जो क्राइटेरिया है वो कैसे फुलफिल होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो निरंतर मैं अपने चैनल में लाता रहता हूं केवल आपके लिए। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।